क्या हम स्वतंत्र हैं? बाय डॉक्टर अभिषेक जी जैन। आज हम भारत देश का स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। 300 वर्ष की गुलामी के बाद स्वतंत्र होने का जब इतना आनंद है तो ज़रा सोचिए कि अनादिकाल से पुण्य पाप की जंजीरों से जकड़े हुए जीव के स्वतंत्र होने पर होने वाला अनंत काल तक रहने वाला आनंद कैसा होगा। परंतु स्वतंत्रता का अर्थ अधिकतम लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना लगता है, लेकिन इच्छा अनुसार कार्य करना स्वाधीनता नहीं, इच्छाओं की पराधीनता है। सच्ची स्वाधीनता इच्छाओं के अधीन होने में या इच्छा अनुसार राग द्वेष करके कर्माधीन होने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से भिन्न स्वरूप की खोज करने में, स्वरूप का अनुभव करने में और स्वरूप में लीन रहने में है। स्व को जाने बिना स्वतंत्र होना संभव ही नहीं। स्व को खोजे बिना पुण्य और पाप के अधीन होना उतना ही खतरनाक है जितना कि विष और अमृत के अंतर को समझे बिना किसी एक को ग्रहण करना है। पुण्य पाप की जंजीरों से हटकर चैतन्य भगवान रूपी स्वरूप को खोजने का अभियान ही स्वतंत्रता के लिए किया गया सच्चा आंदोलन है। जिन वचन के अनुसार ही बोलने, विचारने और आचरण करने की स्वैच्छिक अधीनता का स्वीकार करना ही सच्ची स्वाधीनता है। इसलिए क्रोध से मुक्त होकर क्षमा स्वभाव के अधीन होना, काम भाव से मुक्त होकर अतीन्द्रिय आनंद के अधीन होना, कषायों की पकड़ से मुक्त होकर ज्ञान स्वभाव के अधीन होना जीव की यथार्थ स्वतंत्रता के चिन्ह हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा विस्तार से समझते हैं। जिस प्रकार भारत देश ने मात्र व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दरवाजे खोले थे, लेकिन उन्होंने यहाँ व्यापार के बहाने से आकर अपना कब्जा कर लिया और भारत देश ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। उसी प्रकार जीव ने अपने ज्ञान स्वभाव के दरवाजे शुभाशुभ भावों को पुण्य पाप का व्यापार करने के लिए खोल दिए, लेकिन क्षणभर्ती विकारी भाव के नाम पर आए हुए शुभाशुभ भावों ने आत्मा के ज्ञान स्वभाव पर ही कब्जा कर लिया है और आत्मा ने अपने सुख को खो दिया है। अगर देश के राजा का सेनापति, जो उसका सबसे विश्वसनीय होता है, वही व्यापारियों से मिला हुआ हो, तो राजा के तंत्र के पराजय की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वह अपना बनकर कार्य शत्रु के लिए कर रहा है। वैसे ही ज्ञान आत्मा का सबसे विश्वसनीय साधन है। वही ज्ञान अगर मोह से मिला हुआ हो तो आत्मा के संसार में भटकने रूप पराजय की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वह अपना गुण होकर मोह के लिए आत्मा के अहित रूपी कार्य कर रहा है। भारत देश के राजाओं को भोग सामग्री उपलब्ध करा के अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने पराधीन कर लिया। पहले तो उन्हें कभी न देखे हुए मनमोहक भेंट देकर उनका विश्वास जीता और फिर उन्हें उन उपहारों के साधन द्वारा अपने विषयों और प्रमाद के गुलाम बनाकर अपने अधीन कर लिया। वैसे ही इस जीव को पाप रूप फल तो दुखदायक लगते हैं, परंतु पुण्य के अनुकूल संयोग आदि फल अच्छे लगते हैं। उनमें अपने विषय भोग और प्रमाद का पोषण होने से जीव उनका गुलाम बनकर उनके अधीन होता जाता है और पुण्य फल के लिए कर्माधीन होता जाता है। राजा को कभी यह अवसर ही नहीं दिया गया कि वह अपनी प्रजा से मिलकर अपनी शक्ति का संचय कर सके, क्योंकि ऐसा होने पर राजा की शक्ति बढ़ जाती और वह अंग्रेज़ों का सामना अपनी प्रजा के साथ मिलकर आसानी से कर पाता। वैसे ही पुण्य के मोह ने जीव को शुभाशुभ भावों से हटकर ज्ञान स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ करने का अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव को जानने पर जीव को अपनी प्रभुता का ज्ञान होता
और वह अपने आत्म स्वभाव के बल से पुण्य पाप रूपी संसार का अभाव करने में समर्थ हो जाता। परंतु उस समय भी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई आदि जैसे कई शूरवीर योद्धा हुए, जिन्होंने अंग्रेज़ों की पराधीनता का अस्वीकार किया और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वैसे ही सर्व अरहंत सिद्ध भगवान कुंद आचार्य, गत्सु कुमार मुनिराज, पंडित टोडरमल जी, गुरुदेव कांजी स्वामी आदि जैसे कई ज्ञानी हुए, जिन्होंने कर्म से उत्पन्न पुण्य पाप के कारण और फल दोनों की अधीनता का अस्वीकार किया और अपने आत्म स्वभाव के स्वतंत्र ज्ञानानंद स्वभाव की अनुभूति में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आत्मा के स्वभाव के ज्ञान रूपी किले में शुभाशुभ भावों का व्यापारी नहीं आ सकता, परंतु मोह के बाजार में पुण्य पाप रूपी देन लेन में स्वतंत्र स्वभाव का तंत्र बिगड़ सकता है। इसलिए परभाव से मुक्त होने के लिए आत्मा के स्वाभाविक गुणों की सेना तैयार करने की आवश्यकता है। इस ज्ञान स्वाभाविक किले से आक्रमणकारी पाप और छलने वाले पुण्य पर नियंत्रण रखना योग्य है, क्योंकि जब यह जीव धन, वैभव, संपत्ति आदि गुलामी के चिन्ह से भिन्न स्वयं के स्वरूप को समझेगा, तब उसे निर्ग्रंथ मुनिराज की स्वभाव रूपी संपत्ति का शौर्य समझ में आएगा। जैसे किसी व्यक्ति को कालकोठरी की कैद में डालने वाला व्यक्ति उसका मित्र नहीं होता, बल्कि शत्रु ही कहलाता है, और उसे कैद से निकालने वाला ही मित्र कहलाता है, वैसे ही पुण्य जीव को संसार की कालकोठरी रूपी कैद में डालने वाला अच्छा या भला नहीं है, बल्कि कर्म बंधन रूपी शत्रु ही है, और ज्ञान ही जीव को उस कैद से मुक्त कराने वाला मित्र है। जैसे संगीत बजने पर किसी गाने वाले व्यक्ति के साथ ताल या सुर मिलाकर अन्य भी गाने लगते हैं, परंतु किसी डॉक्टर के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन में कोई अन्य साथ ऑपरेशन करने नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होती है। वैसे ही पुण्य हे है, यह सत्य मात्र उन अज्ञानियों के साथ सुर मिलाकर बोलने के लिए नहीं है, जो पुण्य को हे मानने के नाम पर पुण्य क्रिया तो छोड़ देते हैं, लेकिन पुण्य फल की इच्छा रखते हैं, बल्कि इस सत्य को स्वीकारने के लिए विशेष सीवृत्ति रूपी शौर्य की योग्यता की आवश्यकता होती है, जो ज्ञानियों के होता है, जो भूमिका अनुसार पुण्य क्रिया करते हुए भी पुण्य फल को संसार का कारण होने से हे मानते हैं। कर्म जीवन निर्वाह का कारण होने से व्यवहार है, परंतु धर्म जीव का आधार है। जैसे घर खरीदना मुख्य होता है, उसका मेंटेनेंस नहीं, वैसे धर्म मुख्य है, पुण्य पाप रूपी मेंटेनेंस नहीं। धन से होने वाले धर्म का प्रतिरूप दान है, तन से होने वाले धर्म का प्रतिरूप व्रत है, शुभाशुभ भावों से होने वाले धर्म का प्रतिरूप अभिषेक पूजन आदि क्रिया है, परंतु जिस आत्मा का गुण धर्म है, उसका ज्ञान स्वभाव से होने वाला प्रतिरूप क्या है, यह सोचने की ज़रूरत है। अज्ञानी को ज्ञान की ज्योति से अधिक प्रिय पुण्य की लालिमा लगती है, जबकि ज्ञानी को पुण्य का दरबारी होना प्रिय नहीं है, बल्कि स्वभाव रूपी राजा की स्वैच्छिक अधीनता प्रिय है। इसलिए पुण्य पाप का व्यामोह छोड़कर चैतन्य शक्ति का संचय करके सिद्ध दशा रूप सुखी रहने वाला ही ज्ञानी होता है। स्वाध्याय एक स्वाधीनता संग्राम है, और इस संग्राम में भाग लेने वाले सभी स्वरूपाग्रही है। पुण्योदय कभी किसी को तृप्त नहीं कर पाया, इसलिए पुण्यवान नहीं लेकिन पुरुषार्थी बनना योग्य है, क्योंकि पुण्य होने पर भी सुख नहीं होगा, लेकिन तत्वज्ञान सहित पुरुषार्थी जीव पुण्य के अभाव में भी सुखी रहेगा। शुभ और अशुभ की मान्यता अपने मोह को पुष्ट करने वाली भ्रांति है। शुभत्व के मोह का त्याग रूपी शुद्धत्व ही सच्चा लाभ है।
जैसे बालक को उसके माता पिता उसे अच्छा लगने पर भी किताबों की जगह मोबाइल के उपयोग करने की छूट नहीं देते, बल्कि अच्छे से पढ़ने का ही उपदेश देते हैं, वैसे ही अज्ञानी को विषय कषाय अच्छे लगने पर भी ज्ञानी आत्मा को वे अहितकारी होने से उनको करने की छूट नहीं देते, बल्कि स्वभाव के बल से उनका अभाव करने का ही उपदेश देते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही पुद्गल कर्म ही है, जिनका फल पुद्गल में ही मिलता है, आत्मा में नहीं। पुण्य और पाप वृक्ष के फल और फूल समान है, जो चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, वह सड़कर या सूख कर वृक्ष से अलग होकर नीचे अवश्य ही गिरते हैं। इसलिए उत्कृष्ट जाति का तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य भी पुद्गल में अपना फल देकर समाप्त अवश्य होता है। जैसे वृक्ष के साथ मात्र उसका मूल रहता है, वैसे ही आत्मा के साथ मात्र उसका चैतन्य स्वभाव रहता है। इसलिए वही आत्म स्वभाव धर्म है, धर्म आधार है और कर्म व्यवहार है। इसलिए मोह की मंदता होना और उस मोह की मंदता में ज्ञान की स्वैच्छिक अधीनता का स्वीकार ही संसार रूपी पुण्य पाप की गुलामी से छूटकर स्वतंत्र होने का एकमात्र उपाय है। अपने अंतर में रत्नत्रय का वह तिरंगा लगाओ, जिसके बीच विद्यमान धर्म चक्र वास्तव में जीव को अशोक अर्थात शोक रहित बनाता है। जय जिनेंद्र।